जब देवराज इंद्र कुपित हुआ और मूसलाधार 7 दिन बारिश की, 7 वर्ष के श्री कृष्ण ने 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया। ये जल कहां गया? वाल्मीकि रामायण में दर्शन कराया गया है। माता सीता निवेदन करती है कि शिव राम जी से कि अगर कोई विद्वान संत ब्राह्मण हो उसको बुलाओ और मैं जी भर के भोजन कराऊं। तो राम जी कहने लगे ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं किसी न किसी ब्राह्मण को लेकर के आता हूं। और भगवान का स्वयं का वाक्य है, भगवान कहते जो भक्त जिस क्षण, जिस समय, जिस पल, जिस घड़ी जैसी आकांक्षा करता है मैं उसकी प्रत्येक आकांक्षा को पूर्ण करता हूं। दर्शन करा रही चौपाई क्या लिखी है कि जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद करछो दुर्लभ नामी। राम जी कह रहे ठीक तुम्हारी आकांक्षा है कि कोई ऐसा संत विद्वान ब्राह्मण है जिसको आप जी भर के भोजन करा सको, यही तो है? बोले हाँ। राम जी कहाँ जाते हैं? वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया किसके पास? बोले अगस्त मुनि के पास। अगस्त मुनि के पास गए जो एक दिल्ली में समुद्र पी गए थे पूरा, जबकि समुद्र की कोई था नहीं है। एक ही बार में एक टेहरी के पीछे पूरा समुद्र पी गए थे। उनके पास गए और जाकर के कहा प्रभु मेरी जो पत्नी सीता है वो कहती है कि तुम्हारी सृष्टि में ऐसा कोई संत विद्वान ब्राह्मण नहीं है जिसको मैं जी भर के भोजन करा दूं। तो अगस्त महाराज कहते प्रभु आदेश करें, मैं जब बताओ तो आता हूं, जी भर के कराए। बोले महाराज कल आ जाना सुबह। अगस्त जी से कहा। अगस्त जी ने कहा ठीक है। राम जी जाते हैं और सीता जी से कहते हैं प्रिय सीते कल एक संत आ रहे हैं जो आपकी आकांक्षा है जी भर के भोजन कराए, उनको आप जी भर के भोजन कराए, कल आएंगे। ठीक है। सीता माँ बड़ी प्रसन्न, कहती हैं चलो कोई तो ऐसा मिलेगा जिसको मैं जी भर के भोजन कराऊंगी। प्रातः काल हुआ, अगस्त महाराज जो है आकर के बैठ गए। बोलिए संत समाज की। अगस्त महाराज आते आकर के बैठ गए और राम जी की ओर इशारा किया करवाओ व्यवस्था। सीता माँ ने 10-20-50 पूरी निकाली और कहा इनको बिठाओ, शुरू करें, लगाएं भोग। राम जी बोले प्रभु लगाओ भोग। अगस्त जी बोले कान में लगाया, एक दाढ़ में फंसा है 50-100 पूरी, इनका क्या करें? तो एक कौर के बराबर भी नहीं है। सीता माँ कहने लगी इस बार जो है असली संत फंसे हैं। राम जी कहते अभी पता लगेगा असली है कि नकली, करती रहो। अब सीता जी ने कम से कम 50 पला गठनिया बना के रख दी पूड़ियों की। सीता जी ने जब तक 10 पूड़ी निकाली तब तक 50 पला सब खा गए। सीता माँ कहने ठीक है, कितना खाते हो? रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। और जिस जगह पर रिद्धि सिद्धि बैठ रहे वहां पर क्या करूं? रिद्धि सिद्धि बहनों को बुला लिया, बोले तुम भी सहायता करो, वो भी कर रही है। रिद्धि आई, सिद्धि आई, सीता माँ फिर भी पूर्ति नहीं पड़ रही है, वो बना नहीं पा रहे, तब तक वो खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे। फिर कुबेर भंडारी को आदेश दिया हमने तुम भी आ जाओ। अब कुबेर भंडारी भी महाराज वहीं बैठे, खोल के भंडारा। कुबेर भंडारी भी आ गए, वो भी खोल के बैठे, वो भी पूरा नहीं कर पाए। सीता माँ थोड़ी दुखी हुई, पसीना पसीना हो गए, दुखी हुई और राम जी से बोले प्रभु या बाबा के कहियो अगर आधा हो गया हो तो थोड़ा पानी पी ले, जो पानी पिएगा तो बहुत कम हो जाएगी, है ना भाई। एक रोटी खाओ, एक गिलास पानी पियो, एक रोटी खाओ, एक गिलास पानी पियो, 4 रोटी खाने के लिए तुम 2 ही खाओगे।
बोले भैया बाबा कहियो जरा पानी आने तो पी ले। तो राम जी गए और जाकर के राम जी बोले महाराज ऐसा करो, यदि आपका भोजन आधा हो गया हो तो पानी पी लो। तो अगस्त जी क्या बोले पता है, जब आधा हो जाएगा तो हम पानी पी लेंगे। और बड़ी समस्या, बड़े चक्कर की बात। सीता माँ कहती बताओ राम राम राम, या बाबा को भी याद होना है तो बोलो है वो कब, अभी आधा ही नहीं हुआ इसका भोजन। सीता माँ ने हाथ जोड़ लिए राम की और बोली प्रभु मुझे अहंकार था, घमंड था कि कोई आपकी सृष्टि में ऐसा है ही नहीं। बोले पानी तो पिला दो। अच्छा पानी तो एक ही समुद्र पी गए थे, उनको पानी कहां से पिलाओगे? समर लगाओगे क्या चलाओगे? कैसे पानी पिलाओगे जो समुद्र पी गए? राम जी ने निवेदन किया बोले प्रभु रघुवंश में आया तो आपने भोजन किया, जैसा बेटा सीधा था आपने भोजन कर लिया। अब ऐसा है जब मैं यदुवंश में आऊंगा तो आपको मैं निमंत्रण दूंगा तो आकर के पानी पी लेना। बात यहां पर गई कि जल कहां गया। जब देवराज इंद्र ने बारिश की थी तो वो जल जो है कहां गया? बोले सब जल अगस्त महाराज को निमंत्रण दिया। बोले महाराज भोजन किया राम अवतार में और जल पियो कृष्ण अवतार में, आओ आकर के जल पियो। देवराज इंद्र के मेघ बारिश करते रहे और अगस्त महाराज ऊपर ही उजली लगाए सब पानी पीते रहे। इसीलिए ब्रजमंडल में धूली उड़ रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए ब्रजमंडल में धूली उड़ रही है। परम विचित्र एक से एक ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं भगवान ब्रजमंडल में।